मंडी छोरा गौतम देखने वाले सारे दर्शकों ने भाई सुनील गौतम मनाना की राम राम। हरियाणवी देख बिना ब्रेक लाइक शेयर पर गुठा टेक। फिलहाल इतनी बड़ी दुर्घटना, इतनी बड़ी आश्चर्यजनक कर देने वाली घटना, एक पिता द्वारा अपने दो बच्चों की जो है निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। एक कलयुगी पिता जिसने थोड़ा भी रहम नहीं करा अपने बच्चों को मारते समय। क्या उसको दया नहीं आई कि वो उसके बच्चे थे और वो उनको किस तरह से मार रहा है। यह घटना है, जी हाँ, अभी 2 दिन पहले की घटना है। यह घटना है भिवानी के धनाना गांव की, जहां पर एक कलयुगी पिता ने अपने 2 बच्चों को पहले नशे की गोली खिलाई और फिर उनको जो है फांसी पर लटका दिया, और उसके तुरंत बाद अपने आप भी 2 गोली सल्फास की बताया गया है उसने खाई है, लेकिन परिजनों द्वारा उसको आनंद फानंद में अस्पताल पहुंचाया गया और अब उसको रोहतक रेफर कर दिया गया, भिवानी से रोहतक रेफर कर दिया गया है। जैसा कि भाई उस पिता ने बताया है कि उसने अपने बच्चों को क्यों मारा। उसका कहना है कि कुछ दिन पहले जो है उसकी पत्नी का देहांत हुआ था। उसकी पत्नी को उसे पक्का यकीन है कि उसके घर वालों ने मारा था, लेकिन ये उसके अंदर एक मानसिकता है जो एक विकार उत्पन्न कर दिया उसके दिमाग में, और वो यही समझता था कि उसके माता पिता ने ही उसकी पत्नी का कुछ खिला पिला करके जो है आत्महत्या करी है या उसको मौत के घाट उतारा है। और इस घटना से वो विक्षिप्त हो गया और भाई उसकी मानसिक स्थिति बतावे जो है वो थोड़ी और आगे खराब होगी, और इसी के चलते वो जीने की इच्छा जो है वो खत्म कर चुका था। और अपने बच्चों को उसने पहले नशे की दवाई खिलाई और उसके तुरंत बाद उनको फांसी पर लटका कर मार दिया। हम आपको बता दें कि लड़के की उम्र 17 साल और लड़की की उम्र 16 साल थी। आखिर क्या कसूर था उन बच्चों का? क्या इस तरह के माता पिता होते हैं? अरे माता पिता तो अपने बच्चों के लिए जान दे देते हैं। ये कलयुग है भाई, घोर कलयुग आ गया, जो खुद माता पिता जन्मदाता ही जो है वो मृत्युदाता बन जाता है। उस पैदा करने वाले ने जो है उनको खत्म कर दिया। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे। और देखिए ये उस पिता के शब्द, उन्होंने पुलिस को क्या बयान दिया है, और पुलिस के बयान हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए लाइव रिपोर्ट। लिया था मैंने, मेरे बालक मारे हैं दोनों, पहला हमारा छोरा, फिर उसके बाद में हमारी छोरी मैंने ऐसे मारे, फांसी तोड़ गए। पहला नशे की गोली दी, फिर उसके बाद में मैंने जोर में फांसी तोड़ी है। ये तो जो 5 तारीख ने 8 तारीख ने 5वें महीने की 2025 में मेरे घरवाली मरी थी। मेरी माँ का मरावा बुआ कारण मैं जो खेत में जा रहा था, उन्हें 5-6 है जो स्प्रे पियाई थी, पी थी जो वो तो उनकी बात थी। बस जिंदगी जी रहा था, ये सारा सोचा जिंदगी तंगता लिया था। मैंने मेरे बालक मारे हैं दोनों, पहला हमारा छोरा, फिर उसके बाद में हमारी छोरी मैंने ऐसे मारे, फांसी तोड़ गए। पहला नशे की गोली दी, फिर उसके बाद में मैंने जोर में फांसी तोड़ी है। उसके बाद में मैंने फांसी खाने का, खुद के फांसी खाने का तर मैंने अपना जोड़ा का लिया, रस्सा का लिया है। फिर मैंने वीडियो बनाने लग रहा था मैं, बाकरी में किसका कौन मेरा कर्जा मांग गया है कि इतना के रह रहा है कि लग के देना है, जो आखिरी टेम आ रहा था। मैंने जो गोली भी खा ली थी, मैंने मर दी, मैंने तुरंत गोली खा ली थी। तो वो करके ना फिर मैं फांसी खाऊंगी। इतनी बार में मेरा भाई का छोरा आ गया, उन्हें के बेरा को मेरी भाभी ने फोन कराया के कराया है कि ने के गिरा कुआड़ बंद है इनके, इतनी बार कुआड़ बंद कर रहा कर दे बालक से रोटी कौन कोई थी। तो आ गया बोला के कराया, मैं कर दिया काम जो कि मैं करना। वीडियो ला रहा था बनाने आखिरी में, जो किसी लड़के में देना है जो यो दे दियो बस। वो आ गया। उसके बाद में फिर पुलिस वाले आ गए भाई, थोड़ी बार बाप से फिर मारना हटे झाले। आखिरी बात से आया, मैंने 2 सरपंच की गोली खा रखी खाई है, 2 ही सरपंच की। बाकी मैं नाली में बुआ थी, मैं कहा भाई कदे को और कोई खाने की बात है कि और कि करे वह बात से। ये 2 सरपंच की गोलियां था, मैं मरू हूँ तो वह जो मेरी बहुत अच्छी किस्मत से नहीं मरता हूँ। तो जो मेरे जो गंदा आदमी तो एक भी नहीं है। क्या गलती थी उसकी? माँ बाप की, माँ ने तक गला रोड़ा था, छोटी बात बाबत। माँ जो मेरी उस गला खट्टा बढ़ रही है जा करती गराली गला।
गराली थी एक नंबर की माँ का कारण जो में होया मेरा बाबू सब बड़ा आदमी मेरा बाबू बुका दिया मेरी माँ ने मेरे भी मारे उस तो 15 दिन 7 तारीख ने 2025 का 5वें महीने 7 तारीख ने पहला मेरी माँ मेरा मारे थे 2 बजे फिर मेरा उसका मारे थे सारा रोला जो मेरी माँ का कारण हुआ। अब मेरी माँ थी जो मेरा मामा के वो काम है मेरे मामा छोरे का वो काम है उनके सारा काम मेरी माँ का कारण है यो करो जड़ा मेरा 4 बालक 2 बालक मेरे मैं मेरे मेरी घरवाली मेरी बालका का क्या नाम था कितनी उम्र थी? बालक का नाम था जो बसंत छोरा नाम था आरुषि छोरी का नाम था मेरी घरवाली का नाम स्रोत था मेरा सुभाष है। बालका की उम्र एक की 17.5 साल होगी छोरा की छोरी की 16.5 साल 1 साल पर का बीता था हमारा पड़का का। बच्चों की हत्या कर दी है। जिस सूचना पर मैं अपने अन्य साथी कर्मचारियों को लेकर मौका पर पहुंचा तो सुभाष पुत्र आज़ाद वासी धनाना थर्ड इसके घर में इसका लड़का बड़ा बसंत जिसकी उम्र 17 साल और छोटी लड़की थी आरुषि जिसकी उम्र 16 साल ये दोनों अलग अलग चारपाई पर मृत पाए गए। इनका लाश का निरीक्षण करा तो दोनों के गर्दन पर बारीक नीला निशान था और पूछताछ पर और प्राथमिक जांच से ये पता चला कि भी जो मोटरसाइकिल स्कूटर के जो ब्रेक की जो तार होती है वो लोहे की चाबी पन्नों को बांध करके उससे गला दबा करके हत्या करी गई है। और ये भी सुनने में है कि भी इससे पहले बच्चों को कुछ नशीला पदार्थ खिलाया गया। मौका पर गांव के काफ़ी लोग मौजूद थे और जो मृतक बसंत और आरुषि है दोनों बहन भाई हैं उनके दादा और दादी मौका पर हैं। दादी मेवा ने अपने लड़के सुभाष के खिलाफ शिकायत दी है कि वे नशीला पदार्थ खिला पिला के इनकी हत्या करी गई है। उसमें मेवा की शिकायत पर हत्या का पर्चा दर्ज करके ना जांच की जारी है और दोनों बच्चे बसंत और आरुषि को पोस्टमार्टम के लिए यहाँ सामान्य अस्पताल भिवानी मोर्चरी में रखा गया है। डॉक्टरों के बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम किया जा रहा है। तो क्या कारण निकल के आया, क्यों बच्चों की हत्या की? ये सुनने में आया है कि 1 माह पहले जो सुभाष है जिसने ये हत्याकांड किया है उसकी घरवाली ने सुसाइड कर लिया था। तभी से इसने उसके सुसाइड के बाद अपने माँ बाप को मार पीट के घर से निकाल दिया था जो अब अपनी रिश्तेदारी में कहीं रह रहे थे और बच्चों के साथ भी उसका मनमुटाव था और वो बार बार यही कहता था कि सबको मार के मैं खुद मरूँगा और कोई रंजिश का कारण सामने नहीं आया है। तो ये काम क्या करता था, फाइनेंस स्थिति कैसी? नहीं, ये खेती बाड़ी करता था। तो बच्चे कौन सी क्लास में पढ़े? बच्चे दोनों बच्चे बड़ेसरा गांव में प्राइवेट स्कूल में दोनों ही +2 क्लास के छात्र थे। अच्छा, जिसने घटना को अंजाम दिया है उसकी क्या स्थिति है, उसके बारे में भी क्या सूचना है? उसको भी मौका पर जब काबू किया गया तो उसकी हालात थोड़ी ख़राब थी और वो उसने खुद बोला कि भी मैंने भी सल्फास खाया है। जो उसको प्राथमिक इलाज के लिए GH भिवानी भेजा गया था। यहाँ से उसको आगामी उपचार के लिए PGIMS रोहतक रेफ़र कर दिया गया है जो जिसको पुलिस की गार्ड वहाँ लेकर गई हुई है। आगे जैसी सूरत होगी उसका इलाज के बाद उससे गहनता से दड़ाना गांव से। और वीडियो ने लाइक कर दियो, जरूर शेयर का कर दियो ताकि वीडियो पहुंचे दूर दूर और ऐसी घटना दोबारा समाज में ना हो। इसके लिए भाई तुम कमेंट बॉक्स में जरूर बताइयो कि उस कलयुगी पिता के लिए क्या सजा जो है कानून को देनी चाहिए। जय जवान जय किसान, जय हरियाणा, जय हरियाणवी। धन्यवाद।